जय हिंद। क्लास 12th के वे सभी बच्चे जो क्लास 12th पास हो चुके हैं अथवा अभी जो है क्लास 12th और 10th वालों की बोर्ड की कॉपी चेक की जा रही है, जांची जा रही है, और जो बच्चे जो है उत्तीर्ण होंगे यानी कि पास होंगे और जो है क्या करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और जो है उनको बीएससी नर्सिंग की कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से किया जाएगा, इसमें इसका क्या स्कोप हो सकता है और जो है इसकी जो है डिग्री कैसे मिलेगी और इसमें जो है अगर कर लिए तो इसमें सैलरी कितनी होगी, क्या करना होगा, इन सब का नॉलेज, इन सब का आइडिया जिसको नहीं है उनके लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो देखेंगे तो भाई बीएससी नर्सिंग जो है एक अच्छा स्कोप है, अच्छी जो है डिग्री है जो इस समय बहुत चल रही है, अधिकांश बच्चे जो है इसको कर रहे हैं और इसमें काफी अच्छी इनकम होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है, तो इसलिए जो है अधिकांश लोग, अधिकांश बच्चे इसको कर रहे होते हैं। तो चलिए बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन कर सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, इसके विषय में पूरा अच्छे से जाने समझे क्या होता है। तो देखेंगे भैया तो कौन कर सकता है, तो सिंपल सी बात है भाई, कौन कर सकता है, तो वे बच्चे अब जो है और बच्चियां, भाई यहां पर जो है बीएससी नर्सिंग है तो इसका जरूरी, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, तो कौन कर सकता है, इसमें ऑफर सबसे अच्छा है कि इसमें जो है लड़के और लड़कियां यानी कि बॉय और गर्ल्स दोनों कर सकती हैं, यानी कि लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, क्या होती है, तो योग्यता जो होता है इसमें क्या होता है, क्लास 12th के बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं और क्या साथ में जो है जो पीसीबी के होते हैं, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं और क्लास 12th पास हैं वही लड़के और लड़कियां जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात आती है एज यानी कि आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें एज देखेंगे तो जो है 17 से लेकर के 35 वर्ष, 17 से लेकर के 35 वर्ष होनी चाहिए आयु, तो यानी कि 17 से 35 वर्ष के आयु के लड़के और लड़कियां कर सकते हैं जो 12th पास हो, किससे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट रहा हो। और आगे देखेंगे तो कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें कि कितने दिनों का यह कोर्स होता है, तो इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल यानी कि 4 इयर्स का कोर्स होता है, 4 वर्ष का, 4 साल का कोर्स होता है। और आगे देखेंगे तो एडमिशन, भाई बीएससी नर्सिंग करना है, इतना सब आपके अंदर है, यानी कि बॉयज अथवा गर्ल्स हैं, 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट है और आप जो है पास भी है, एज जो है 17 साल से 35 साल के बीच की एज है और जो है 4 साल का यह जो है कोर्स होता है। एडमिशन की बात आई कि इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, तो हम आपको बताएं कि जो है इसमें जो एडमिशन होता है वह एंट्रेंस एग्जाम इसमें क्वालिफाई करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वह एंट्रेंस एग्जाम होता है सी नेट, क्या होता है, सी नेट जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, देना पड़ता है, यानी कि कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो सी नेट जो है क्या करेंगे, सी नेट
प्रवेश परीक्षा देंगे यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देंगे और आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और आगे चलेंगे तो देखेंगे भाई इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज भी जो है क्या करती हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी जो है बीएससी नर्सिंग कराती हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी जो है क्या करते हैं, सी नेट के आधार पर ही जो है एडमिशन लेते हैं। तो यानी कि अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो सी नेट को जो है यानी कि प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। इतनी बात हो गई। और आगे चलेंगे तो आपको जो है सिलेबस मिल जाता है कि जो है इसमें कौन कौन सा सिलेबस होता है, यानी कि सीलेट निकालना है जो है प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम निकालना है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस देखेंगे तो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग जो है एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश होता है। देखेंगे तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश है, ये सब जो है 24-24 नंबर के, यानी कि 24 नंबर का फिजिक्स, 24 नंबर के जो है केमिस्ट्री और 24 नंबर के बायोलॉजी और 24 नंबर के नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो है 24 ही नंबर का इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार कुल जो है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखेंगे तो इसमें जो समय होता है, समय वह जो है कुल मिलाकर के जो टाइम दी जाती है, जो टाइम होता है वह कितना, 2 घंटे। मुख्य रूप से देखेंगे तो 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है, यहाँ पर 2 घंटे 20 मिनट का समय आपको दिया जाता है इस तरह से। और ये जो सिलेबस है, यह सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है, यह सिलेबस आपका जो है जो आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो आप क्लास पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 10th, 11th और 12th क्लास से ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इन सिलेबस को पढ़ करके जो है आप सी नेट को यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, नो माइनस मार्किंग है, यानी कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो इस तरह से जो है आप सी नेट को निकाल करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और आगे चलेंगे तो भाई आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिए भाई, एडमिशन चलिए सपोज दैट आप सीनेट को क्वालिफाई कर लिए और क्वालिफाई करने के बाद बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन अब लेना चाहते हैं। तो भाई बीएससी नर्सिंग में जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है कि फीस कितनी लगेगी। भाई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फीस लगेगी। तो फीस की अगर बात करें तो यहां पर देखेंगे फीस, अगर फीस की बात करें तो आपका अगर सी नेट जो है निकला है, अच्छा निकला है और आप जो है एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई किए हैं, तो आपका जो है 20,000 से लेकर 20,000 से इस तरह से 20 से 50,000, 20 से 50,000 यानी कि 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए प्रति वर्ष का जो है लगेगा। इस तरह से यदि आप एंट्रेंस के थ्रू है, सी नेट को क्वालिफाई किए हैं, प्रवेश परीक्षा अच्छे से दिए हैं, तो आपका फीस जो है बीएससी नर्सिंग के लिए प्रति वर्ष के लिए 20 से 50,000 रुपए तक लगेगा। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से है, प्राइवेट के लिए है, किसी आप प्राइवेट से कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं आप, तो आपका जो है 1 से लेकर के कितना 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख यहां तक दिख रहा है,
1.5 लाख रुपए तक आपका जो है प्रति वर्ष जो है फीस लगेगा। यहां प्रति वर्ष तक इतना जो है आपका, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष लगेगा। यहां दिखाई दे रहा, चलिए इसको यहां लिख देते हैं। यहां पर प्राइवेट से, किसी प्राइवेट से आप कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आपका लगेगा। इस तरह से इतना आपका फीस लग जाता है भाई। अब 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल का कोर्स है तो 4 साल के कोर्स के लिए भाई तो फीस तो लगेगा ही जो है। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू आए हैं, सीनेट को क्वालिफाई किए हैं, तो जो है 20 से 50 हजार प्रति वर्ष लगेगा। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष लगेगा। 4 साल है तो 4 साल में भाई आपका पैसा तो लगेगा। लेकिन आप जो है बीएससी नर्सिंग है, नर्सिंग कोर्स है, तो भाई नर्सिंग का कोर्स है तो पैसा तो लगेगा ही, पैसा ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें आपका कैरियर भी तो है। कैरियर का मतलब यह है कि भाई अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो जॉब आपका होगा, यहां पर हम दिखाएं जॉब, यहां पर दिखाई दे रहा है, तो जो जॉब होगा वह जॉब आप जो है किसी हॉस्पिटल में अथवा जो है खुद का कोई पैथोलॉजी सेंटर, पैथोलॉजी कि कोई पैथोलॉजी इस तरह से सेंटर आप चला सकते हैं, खोल सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप अपना समय बर्बाद किए, 4 साल का समय नष्ट किए, आप पैसा खर्च किए हैं, जो है अच्छा पैसा लगा है, अच्छा फीस जमा किए हैं, और आप जो है आपको एक लाइसेंस मिल गया, आपको कोर्स मिल गया, लाइसेंस मिल गया बीएससी नर्सिंग का, तो आप किसी जो है जॉब की अगर बात करें तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं और आपका अच्छा इनकम हो सकता है, अच्छी सैलरी हो सकती है। और अथवा आप जो है खुद का जो है कोई अच्छा पैथोलॉजी सेंटर चला सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी की अगर बात करें इस तरह से, यहां पर सैलरी की अगर बात किया जाए तो इसमें सैलरी क्या होगी, तो आप इसमें सैलरी जो है 30 से 40 हजार रुपए यहां पर हजार प्रति माह कमा सकते हैं, प्रति माह। इस तरह से कोई पैथोलॉजी सेंटर चला करके किसी हॉस्पिटल से एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट के रूप में आप जो है 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी आपकी सैलरी हो सकती है। तो इस तरह से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और आगे चलेंगे तो इस समय जो है, आज इस समय जो है वर्तमान समय में आपकी बात है कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 का फॉर्म जो है आ गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की जो तिथि है वह 24 मार्च से चल रही है, 24 मार्च 2025 से चल रही है, और इसकी अंतिम तिथि आपकी जो है 26 अप्रैल तक है। और देखेंगे इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी, इस जो है नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो प्रवेश परीक्षा यानी कि सीनेट जो होगी, यानी कि कंबाइंड नर्सिंग क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वह जो है 21 मई 2025 को है। और देखेंगे यदि आप फॉर्म भरे, अप्लाई किए और फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसकी करेक्शन डेट भी जो है 19 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक है, आप करेक्शन करा सकते हैं।
और देखेंगे तो फॉर्म भाई आप अप्लाई करने जाएंगे किसी जो है साइबर कैफे पर, किसी जो है, तो आप जो है वहां से क्या पाते हैं कि वहां पर भाई आपको फीस लगेगी। तो चालान, इसकी जो चालान फीस होती है वह जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 3000 रुपए है, और एससी तथा एसटी वालों के लिए जो है 2000 रुपए जो है इसकी फीस है, एंट्रेंस के लिए यानी कि फार्म के फीस होती है। तो इस तरह से आप जो है इसका आवेदन भी चल रहा है। जो बच्चे भैया बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए 3000, एससी एसटी वालों के लिए 2000 रुपए, इस तरह से फॉर्म अप्लाई करके जो करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, इस तरह से आप इसका आपको जो है स्कोप भी बता दिया गया है, कौन कर सकता है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, आय कितना होना चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन फीस और किस तरह से आप इसका सिलेबस क्या होता है, और जो है कितना प्रश्न पूछा जाता है, भाई माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो सब आपको समझा दिया गया है। और इसका इस समय बहुत अच्छा जो है क्या चल रहा है, इसका ट्रेड चल रहा है, इसका अच्छा जो है अधिकांश बच्चे जो है इसको करना चाहते हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। क्यों करना चाहते हैं, तो भाई क्यों करना चाहते हैं, तो आज के समय में लोगों को जो है कम समय में अच्छा इनकम चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, यानी कि अच्छा पैसा कमाने के लिए जो है करना चाहते हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग अधिकांश जो है स्टूडेंट कर रहे हैं, जो इच्छुक हो कर भी सकते हैं। तो इस तरह से भाई हम आपको बताएं कि इसमें जॉब जो है वो अच्छी जॉब होती है, किसी हॉस्पिटल में अच्छा आप जो है जॉब कर सकते हैं, अथवा खुद का आप एक अच्छा पैथोलॉजी सेंटर चला सकते हैं, जिसमें आप जो है 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। तो चलिए, आज आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आपको जो है समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से आपको जो है कोई नया टॉपिक चाहिए, कोई आपको जो है कुछ आप नया कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। बस आज इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।